अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू डूइंग? दिस इज़ फरहान एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद फरहान। व्यूअर्स, आज हम बहुत से ऐसे नाउन्स के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आप अक्सर कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि वो सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, वो एज अ सिंगुलर यूज़ होंगे या एज अ प्लूरल यूज़ होंगे। कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इस्तेमाल बतौर सिंगुलर होते हैं। कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में भी प्लूरल लगते हैं, एक्चुअली वो सिंगुलर होते हैं, चीज़ें सिंगल होती हैं लेकिन इस्तेमाल बतौर प्लूरल होते हैं। कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, इस्तेमाल बतौर प्लूरल यूज़ होते हैं। इसी तरह ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो जिनकी सिंगुलर और प्लूरल की शक्ल एक ही होती है। अगर हमने सिंगुलर यूज़ करना है तो फिर भी इसी शक्ल में यूज़ होगा, अगर एज अ प्लूरल यूज़ करना है तो फिर भी इसी शक्ल में यूज़ होगा। कुछ ऐसे नाउन भी हैं जो अनकाउंटेबल हैं, उनकी सिंगुलर और प्लूरल शक्ल नहीं होती लेकिन इनको जब भी हम यूज़ करते हैं सिंगुलर यूज़ करते हैं, इनके साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगल आता है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अब हम डिस्कस करते हैं नाउन्स की फर्स्ट कैटेगरी। सिंगल नाउन्स बट सीम प्लूरल, देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन एक्चुअली सिंगल है। पॉलिटिक्स सियासत को कहते हैं, सियासत सिंगल है, अब एस लगने से ये प्लूरल तो नहीं हो गया। इसी तरह फिज़िक्स है, फिज़िक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, एस लगने से ये भी प्लूरल नहीं हो गया। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, एस की वजह से ये भी प्लूरल नहीं है, यूज़ सिंगल यूज़ होता है। इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है, लिंग्विस्टिक्स भी एक सब्जेक्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स एक कंट्री का नाम है, देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन यूज़ एज अ सिंगल होगा। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा एक इदारे का नाम है और एस की वजह से ये भी प्लूरल नहीं होगा, एक इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। मीज़ल्स खसरा एक बीमारी है, बीमारी का नाम है तो ये भी सिंगुलर है। इसी तरह इनिंग्स है, ये भी सिंगुलर यूज़ होता है। जब भी हम इन सारे नाउन्स को सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इनके साथ जो भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर यूज़ होगा। वर्ब सिंगुलर या प्लूरल क्या होती है? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई आई एस लगा हो तो वो सिंगुलर वर्ब है, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई आई एस नहीं लगा तो वो प्लूरल वर्ब है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का आपको पता ही है, इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, वाज सिंगुलर है, वर प्लूरल है सिंगुलर है प्लूरल है। अगर हमने यहाँ से एक वर्ड यूज़ किया पॉलिटिक्स इज़ आ डर्टी गेम, तो पॉलिटिक्स के साथ हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर मैं कहूँ फिज़िक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो फिज़िक्स भी सिंगुलर है, लिंग्विस्टिक्स है, इनमें से कोई भी हम वर्ड यूज़ करेंगे वो एज अ सिंगुलर यूज़ होगा। दीज नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल्स, ये नाउन जितने भी लिखे हुए हैं ये हमेशा प्लूरल यूज़ होते हैं। कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनका नाम प्लूरल लगता है लेकिन वो असल में सिंगल होते हैं। जिस तरह पेंट्स है, पेंट हम कहते हैं जी पेंट सिंगुलर है लेकिन पेंट नहीं, पेंट्स है और वो एज अ प्लूरल यूज़ होता है। इसी तरह हम ट्राउज़र कहते हैं, ट्राउज़र नहीं है, ट्राउज़र्स है, एज अ प्लूरल यूज़ होता है। ग्लासेस, ऐनक, ऐनक चाहे एक ही हो वो भी एज अ प्लूरल यूज़ होगा। स्पेक्टिकल्स भी ऐनक को कहते हैं। जेंट्री आला तबके के लोगों को कहा जाता है तो जेंट्री भी प्लूरल है। सीजर्स, कैंची चाहे एक है उसको लिखा भी सीजर्स जाता है, एस लगता है और वो इस्तेमाल भी बतौर प्लूरल होता है। इसके साथ हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाएंगे। ब्रेसेस जो दांतों को सीधा करने के लिए लगाते हैं वो भी प्लूरल है। कैटल, ये ऐसा लफ्ज़ है जो देखने में सिंगुलर लगता है, एस नहीं लगा हुआ लेकिन है प्लूरल है। पीपल के साथ भी एस नहीं लगा हुआ लेकिन है प्लूरल है। पोल्ट्री, ये जो पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री वर्ड भी प्लूरल है और इसको एज अ प्लूरल ही यूज़ करेंगे। वेजेस, उजरत, वेजेस इंग्लिश में ये एज अ प्लूरल यूज़ होता है। टोंग्स, एक चिमटी जो डॉक्टर के पास होती है, ये भी प्लूरल है। चिल्ड्रन, देखने में एस नहीं लगा हुआ लेकिन एज अ प्लूरल यूज़ होता है। गैलोज, फांसी के फंदे को कहते हैं। अब फांसी का फंदा एक है, गैलोज इंग्लिश में जब भी इसको लिखेंगे इसके साथ एस लगेगा और ये एज अ प्लूरल यूज़ होगा। अब अगर इसकी एक हम एग्जांपल देखें, माई ग्लासेस आर ब्रोकन, मेरी ऐनक टूट गई है। उर्दू में हम कहते हैं मेरी ऐनक टूट गई है लेकिन इंग्लिश में हम आर यूज़ करेंगे। ट्राउज़र्स, अगर मैं कहूँ मेरा ट्राउज़र गुम हो गया तो मैं कहूँगा माई ट्राउज़र्स आर लॉस्ट, इज़ लॉस्ट नहीं आर लॉस्ट आ गई। ये ऐसे नाउन हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन है सिंगुलर हैं और यूज़ भी एज अ सिंगुलर होंगे। इनमें से कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं, असल में सिंगल होते हैं लेकिन इस्तेमाल बतौर प्लूरल होते हैं। और इसी तरह इसमें कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में सिंगल लग रहे हैं लेकिन एक्चुअली प्लूरल हैं और इनको जब भी यूज़ करेंगे, चिल्ड्रन भी है, इनको जब भी यूज़ करेंगे
प्लूरल यूज़ होंगे। इसी तरह ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनकी वाहिद और जमा की शक्ल एक ही होती है। सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म एज सिंगुलर्स और प्लूरल्स। इनको जब भी हम एज अ सिंगुलर यूज़ करेंगे तो इसकी शक्ल नहीं बदलेगी। ये शीप्स नहीं होगा, ये डियर्स नहीं होगा, ये डजन्स नहीं होगा, ये हंड्रेड्स नहीं होगा, ये थाउजेंड्स नहीं होगा, ये फिशेस नहीं होगा, ये फ्रूट्स नहीं होगा। इनिंग्स, सिंगल भी इनिंग्स है और प्लूरल भी इनिंग्स है। इनिंग्स को मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्योंकि ये ऐसा नाउन है जो देखने में प्लूरल लगता है लेकिन इस्तेमाल बतौर सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे वो नाउन लिखे हुए हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल की शक्ल एक ही होती है। अगर इसको मैं सेंटेंस में यूज़ करूँ, अ शीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। शीप को एज अ सिंगुलर यूज़ करना है फिर भी शीप है, शीप को एज अ प्लूरल यूज़ करना है फिर भी शीप है। इसी तरह डियर है, डजन। आई बॉट 10 डजन एग्स, तो 10 डजन्स नहीं होगा, 100 है। आई हैव 100 रुपीज़, 2000 रुपीज़, थाउजेंड्स नहीं होगा। ये मैंने 2 सेंटेंस भी लिखे हुए हैं। ही कॉट मैनी फिश इन द रिवर, मैनी प्लूरल है लेकिन इसकी शक्ल यही रहेगी। अगर मैं कहूँ ही कॉट 1 फिश इन द रिवर तो फिर भी फिश है, मैनी फिशेज नहीं होगा, फिश ही होगा। आई हैव 10,000 रुपीज़, 10,000 है, 1,000 है, 1000 ही रहेगा, थाउजेंड्स नहीं होगा। लेकिन एक पॉइंट याद रख लें कि फ़िश और फ्रूट ये ऐसे वर्ड हैं, अगर हमने इसकी वैरायटी को शो करना हो, जैसे आई बॉट अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वैरायटी मुख्तलिफ़ किस्म के जब फ्रूट होंगे तो फिर हम फ्रूट्स लगा सकते हैं। इसी तरह एक दरिया में मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ नस्लों की मछलियां हैं तो फिर मैं कह सकता हूँ आई कॉट वैरायटी ऑफ फिशेस। अदरवाइज़ अगर हमने इसको सिंगुलर या प्लूरल यूज़ करना है, अदरवाइज़ इसकी जो शक्ल है वो यही रहेगी। 1 है, 10 है, 1 भी फिश है, 10 भी फिश है। ये जो नाउन है 100, 1000, मिलियन, बिलियन, इनके बाद अगर ऑफ आ जाए तो फिर हम इसके साथ भी ऐसे लगा सकते हैं। अगर मैं कहूँ आई हैव 100 रुपीज़ और अगर इनके बाद मैं एस लगा दूँ तो मैं कहूँगा आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़, आई हैव थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, आई हैव मिलियंस ऑफ रुपीज़। पीपल, पीपल भी ऐसा लफ्ज़ है जो देखने में सिंगल लगता है लेकिन है प्लूरल है। इसको प्लूरल यूज़ करेंगे, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लूरल आएगा। लेकिन अगर ये मुख्तलिफ़ कौमों की सेंस में यूज़ हो रहा हो, जैसे मैं कहूँ जी अमेरिका में बहुत सी कौमें रहती हैं, तो फिर मैं कह सकता हूँ मैनी पीपल्स लिव इन अमेरिका। अदरवाइज़ पीपल ही होगा और एज अ प्लूरल यूज़ होगा। इसी तरह ये कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। दीज अनकाउंटेबल नाउन्स टेक सिंगल वर्ब। सीनरी है, स्टेशनरी है, पोइट्री है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, ज्वेलरी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी है, सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वंडरफुल। और इनको प्लूरल सीनरीज, स्टेशनरीज, पोइट्री, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर, ज्वेलरीज इस तरह से हम यूज़ नहीं कर सकते। पिछली वीडियो में हमने नाउन और उसकी काइंड्स को डिस्कस किया था क्योंकि हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ चल रही है और मैंने सोचा कि आपको नाउन के साथ साथ, नाउन की काइंड्स के साथ साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन ऐसे भी बताए जाएं जो कुछ देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इस यूज़ एज अ प्लूरल होते हैं। कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन यूज़ एज अ सिंगुलर होते हैं। कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल की शक्ल एक ही होती है और कुछ अनकाउंटेबल होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ है उसमें प्रोनाउंस और उसकी काइंड सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपने लाजमी देखनी है। दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव टुडे। कीप वॉचिंग इंग्लिश विद फरहान। थैंक यू।